ये क्योंकि सारे बंदे सुनी वदे हो अल्लाह ताला ने, चलो मैं इजाफा करदा पिया, अल्लाह ताला ने हर इंसान दे मूढ़ियां दे उत्ते दू मलक बल्हाए हो भाई। हाँ सुनी वदे हो इन। अच्छा जड़ा ये सज्जे बाजू वाला है ये हर इंसान ने सिर्फ नेकियां लिखदा है, नेकियां। जड़ा ये खबे बाजू वाला है ये बुराइयां लिखदा है। तो जो है आगाज मदले से थोड़ा जिहा मैं नाल बुलेस हो सही, नहीं तो मैं को बिल्कुल थोड़े पढ़न का डा आंदा है, ठीक है ना। तुसा पढ़ावना है तो मैं पढ़ना है। ये नेकियां लिखदा है, ये बुराइयां लिखदा है। इवें ये जेड़ा बैठा ये सिर्फ और सिर्फ तुसा तो रात इरादा किया हो सी ना भाई कल शबीर दी मजलिस हो सी फुला शहर ते मजलिस ते वैसो तू अपना कारोबार करेंदा रहो से ये उही वेले दा तेरियां नेकियां लिखण शुरू थी गया। सुनते पे हो ते बुराई जे ते करसो नहीं ये न लिख सी। अल्लाह दी कायनात च हिक्का इबादत है जेड़ा बंदा जै वेले ओ इबादत करदा है, जै वेले ओ इबादत करदा है ये दूहे अपनी अपनी जा तेजी करेंदन, जल्दी करेंदन। पहले नेकी करे से ये लिख सी ये खामोश, गुनाह करे से ये लिख सी ये खामोश। हिक्का इबादत है जेड़ा बंदा जै वेले वो इबादत करदा है वत ये जल्दी करेंदे जो मैं इन्दियां नेकियां लिखां ढेर, ये जल्दी करेंदे जो मैं इंदे पहले गुनाह मिटावां ढेर। पहले गुनाह इंदे जल्दी नाल मिटावां ढेर। वो हिक्का इबादत जेड़ा बंदा मुहम्मद वाले मुहम्मद और सैयदा दे दुश्मन दे जै वेले तबर्रा करेंदे। सुनते पे हो ना लखा साहबी हैं सैयदा दे बाबे दे, कितने लखा, पर अपनी पाक जुबान नाल मेरी सैन ने सिर्फ 3 असहाबियां को चाचा सदा। कितने 3। अच्छा जे को पाक सैयदा चाचा सदे उदी क्या शान हो सी इवें ना, उंदी कितनी इज्जत अजमत हो सी। चलो एक जुमला हो रहा खड़े वहां क्योंकि मोमिनीन दी आमद है तो मैं मातम शुरू करा। पाक सैयदा दे दर ते बैठा दाढ़ी नाल गुआरी रहंदा, दाढ़ी नाल उन्होंने बंदे गुजरते हैं यार तू चिट्टी दाढ़ी है बुहारी हिक दिहार एक बंदा थक के बैठी सलेमान आखे जी ई दरवाजे ते तो जी जिंदगी गुजर गई है। बुहारी देने बुहारी समझेंदे हो, बुहारी देने ये जड़ा पाक सैयदा दा दरवाजा है ये दरवाजा। हाँ ये इंदी जड़ी चौखट है चौखट ये काठी लकड़ केड़ी शायद ये कोई पता ही नहीं। जेड़ा बंदा मजलिस सुनदा बैठा है मैं उस बंदे को दावत दे सा बोलन दे। ये सैयदा दा दरवाजा इंदी काठी लकड़ चौखट केड़ी शायदी है कायनात कुर्बान कर रहा। सलेमान इंदो देख के आखे कमली मां दा पुत्रा मैं कदा अखी खोल के दर डिठा है। हाय 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 बैठा ही वो था ही आई मैं कदा दर डिठा वहां बैठा जो इथा ही है वहां बाउन और बात है देखो और बात। मैं आके 3 साहबी आंखों मेरी सैन चाचा सदा पहले पहले था हुसैन दी अम्मा
4.25 घंटा के बाद भी हौले हौले पूछे चाचा सुलेमान मैं खड़े खड़े थक गए। मैं खड़े खड़े मैं कदा दरबार ही है बंदे आप छुड़े जो शिया रोंदे मेरी जाकरी जो जाइए हर आलम जाकर अपने अपने रंग नाल पढ़ाए मैं अपने रंग नाल पढ़ाए अपने रंग नाल पढ़न का मकसद है जेड़ी सैयद ज़ादी तहीर अली हवेली चो जडन बहर कदम रखे मेरे अकीदे मुताबिक जिंदा नाइयों का जनाजा बह रहा है। सुनते बैठे हो ना सौखा सुने ना 4 घंटा बाद जो वली है भलाई में पीऊ दी मजार तो रिछे तो बीबी हौले हौले आखे बाबा जेड़े मिंबर ते तू बांधा आवे मैं उथों खाली वली आनी आ मैं सैयदादियां दे दरबार करा नहीं पड़े पीऊ दी मजार तो देख के बीबी आखे बाबा तेरी धी है तेरी धी है मैं को हक न दे मैं ना ये तो ना आखे ना मसले तो भूल गई है थोड़े बचड़े जी अंदर जो कदम रखे मेरी सैन ते धियां दरवाजे ते खड़िया हैं धियां दरवाजे ते खड़िया हैं मां चुप करके नालू गुजर गई धियां पिछू टुरी मां मुसल्ले थे धियां अगू सामने आ बैठे हैं मैं तो पूरी जिंदगी कोशिश की इन्होंने ना ही न चावा चाहो तो गुनाह निभे शर्म आंदा जिन्हों का अब्बास नौकर सरवेंदा अद्धा बेहतराम नाल चाहो सुनते बैठो धियां अगुआ बैठे वड्डी धी शाम अली आलिया सैन मैं पहला लफ्ज आदा पिया इशारे दी मेरी जाकरी है सामने मां दे बह के वड्डी दी इवें हौले हौले हाथ बन गया कि माई नहीं समझ माई ए मेरी मां दा मुसल्ला है हुण तो समझ जाइए माई मेरी मां दा मुसल्ला है मां के जरा मेरो देख हुआ बतूल माया आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहे हुआ मैं आमा गई मैं हक मंगण कोई धी पीऊ तो बाद हक मंगण वने इवें होंदा है जिवें तू कहना मां बैठी आदि हक को मैं वाती ना रोंदी मैं को कोई बिया दर्द रोवेंदे अम्मा बिया केड़ा सुन से बिया केड़ा मां धी को बैठी आदि जेड़ा दर्द मैं को रोवेंदे हुण चिट्टे दी को मैं ही दरबार हिच तेरी चादर लुटेंदी देख आइया शबीर तसा मरेंदा देख आइया मैं तो तेरे लुटे हुए बुरके को बैठी रोंदे आ शाला वसदा रहे शाला तो आबाद रहे थारे बचड़े जे बस जितने दी सैन पाक इस दुनिया ते रहे इस दुनिया सैयदा हिका दुआ मंगदी रही मेरा अल्लाह ए मेरे टुर वंजण दे बाद मेरी इन्हां धियां को हिक भिरा देवे भिरा मेरी इन्हां धियां को मेरे टुर वंजण तो बाद हिक भिरा देवे पंजवें दी शाम अली सैन मां कोलों पूछा अम्मा सारे वो भिरा हैं जेड़े जन्नत दे सरदार हैं सैयदा फरमाए जान दिया उन्हां चो हिक मसमूम है बिया मजलूम है पाड़ा लो मसमूम मुकवा देन जेको कई दफा जहर मिले मजलूम मुकवा देन जेको हर कोई मारे ते कहीं को कुछ ना खे
तो सारे बंदे जान दो शबीर को ही मारे जे को मारन दा डा नहा कोई शय जनी लदी गरम रेत चा के शबीर दे जख्म ते सारे बचड़े जिवें तुसा आबाद रहो अपने हथा नाल नहीं अपने हाथ नाल सैन दे चोले सीते हाथ नाल कदू हाथ नाल सारे बंदे जानते हैं कोई मजबूरी है जेड़ा हाथ इत्था रखे उस वक्त कफन च निश्चाया कबारी च निश्चाया चोले सीते सैन दुनिया छोड़ी 4 शाबान को अली मौला दे वेड़े पाक सैयदा दी दुआ दा नतीजा जनाब अब्बास आया तो वो जो है सारे बंदा दे जनाब अब्बास आया इंतजार च रही भेणी अम्मा फिजा साको अम्मा दस गई आई सारा बिरा दुनिया थे है साको दसे तू अगर ऊंदा ना सादा बाबा रखे ना अब्बास मैं यो हिको लफ्ज समझा कि हर बंदे दी इबादत हो वैसे मैं जे बाबा उन्हें ना अब्बास चा रखे ना वसा को जल्दी दसा है वत असा दुए भेणी टुर के ऊंदे घर को आज मिलन वैसे जनाब फिजा आन दसा आलिया सुनाइया तेरा बाबा उन्हें ना अब्बास पिया सदेंदा उन्हें नाम अब्बास आओ आओ तवज्जो है बच्चा है अजीज है दुआ की करो सैन हर कहीं गुरंग लावे कहीं दुनिया ते नहीं रावना कई आए कई टुर गए इना आवना है उनका नाम अब्बास दुए भेणी एक बे दास रखें टुर जुलियन जे अब्बास है असा टुर के उको मिलन वेंदिया इनो दुए भेणी अम्मा फिजा दा आसरा घेन के अब्बास दे घर दो टुरियन तो अब्बास दी मां दी दीद लगी है डिठस उन्हां को औखा टुरदा जल्दी नाल पुत्र को हथा ते चा के गाजी दी मां अखा आन टुरी ते आधी आंदी है मैं को हुक्म जा देवा मैं जो बानी तुसा टुर के पया आंदियां इवे तुसा टुर के पया आंदियां इवे मैं को हुक्म देवा मैं उथाई आन मिलावा छेड़े बंदे दी दीद में रोए क्योंकि मोमिन मुकानी ता आंदे रासन थोड़ी तवज्जो में रोवे ए इवे अब्बास दी मां पुत्र को हथा तो वधाए ते उन्नु शाम वाली सैन हाथ वधाए जो बेरा को चावा अजा आलिया दे हाथ करीब न है अब्बास मां दे हथा तो करवट तब्दील करके दुए हाथ भेणी दे कदमा ते लाए आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहो थोड़े बजड़े जी मैं राजी हाँ हुसैन दी अम्मा तुरे उते राजी हो मेरी आलिया सैनी में अब्बास को चाके बिरा दे दुए बाजू चुमन बाजू चुम के बीबिया के अब्बास मैं दुआ पे करे दिया शाला तेरे इन बाजुआ दी खैर होवे जेरे आज मेरे कदम रखन चैने थक दिया नैन भेणी खिरे ने थक दिया नैन भेणी अमामे बनण दा थिया अमामा बनावण सिखाया भेणी टुरण दा थिया ता अंगल नप के टुराया भेणी एक दीवार दुए भेणी हुसैन दिया अपने घर टुरदिया वधिया है एक भेण गाजी दा सजा बाजू बई भेण खबा बाजू नप के वेड़े टुरदिया वधिया हैं वड्डी भेण छोटी को आखे आजी को अम्मा दा सनीहा देऊ न चा तवज्जो तवज्जो जेड़ा बंदा रोवण है छोटी भेण आखे जमानत वडी है सन छोटा है वड्डी भेण आखे हुणे नाल न सोचा ताकि एक फिक्र रासी
मैं तो मसाहब खड़ा पढ़दा फिक्र रासी छोटी भेण आखे दस जिथा टुरदियां वदियां हैं उथा ही वेड़े दे दरमियान मिट्टी ते बह गई हैं एक भेण सजे बई खबे मैं हर मजलिस से आके भला होवे उमतियां दा जेड़े सैयदां दे दुख च अज ही आए बैठन ते सैयदां दा हक है रोवण जो नुकसान है सैयदां दा मेरो देख से मैं जुमला दा पिया जिवें मिट्टी ते बैठी है ना सारे बुजुर्ग जाकर पढ़ते होंगे जिंदगी च पहली दफा हुसैन दिया भेणी अपने सर तो चादर लहाई है चादर लहा के गाजी दे हथा ते रख के आखा इन्हें अम्मा बतूल पिया दिया भी ई बुरके दी पारा तो वे असा बहु वडिया परदादार हैं असा चिट्टे दी गुबाबे नाल कराना है बोलिया असा जाने दे रोजे ते अधी रात ले वेंदियां है सारे बजड़े जीवन तुसा आबाद रहो ये जेड़ा जुमला मैं ज्यादा प्यारा है मैं तो मेरी इबादत ही हो वैसी थोड़ी हो वैसी बिरा को बैठे आ दिन अब्बास असा तेरिया के लग दिया है अब्बास आके भेड़ी तू साडा के लग दे मैं बिरा अच्छा भेणी को बिरावा तो बहु वडे नाज होने मान होने हाँ गाजी असा उमाद दी आए जैदा बिरा कोई ना ई दरवाजे चोमा गुजर के गई है हक मंगण जले अम्मा हक मांग के वली आई सब भेणी ना सुनाता अम्मा को सुन दे बैठे हो ये हुण है सामने मेरे नाने दी मजार मैं वैन पिया करें सामने है मेरे नाने दी मजार इथा ही बह के अज तू जमानत दे इथा ही बह के अज तू जमानत दे तेरी जिंदगी च तेरी जिंदगी च ये बुरका लुटे सी तो कोई ना शालाबाद रहे यार तेरी जिंदगी च ये बुरका लुटे सी तो कोई ना अली दा पुत्रा इवें जल्दी नाल भेणी दी जोली च उठी के आख जमानत की दी ते जमानत देंदा पिया जे ए बाजू होसन तो चादा रोसी आबाद रहे यार आबाद रहो यार आबाद हो ए बाजू होसन ए चादा रोसी जदा ए बाजू न होवे न तू जाने तेरा बुरका जाने तेरा पर्दा जाने इथाई अली दी दी बिरा को दुआ की थी दुआ बीबी बिरा दे बाजू चुम के या दुआ मांगे अब्बास जी बीबी आके मैं दुआ मंगदी हां तू आमीन आ केड़ी मेरी सैना के गाजी दुआ या मंगदी हां जे तई तू जीवे ओ तई मैं जीवा तेरे बचड़े जीवन तू वसदा रहे आबाद रहे बस खत्म अब्बास दी मां दे दी रही गाजी भेणी तू टुर के मां दे घर भेणी अपने घर अब्बास दी मां पुत्र नाल कोई गल की थी मैं वैन सुनावने चाहना क्योंकि सफर है मुहर्रम में आवाज वैसे बंदा थका हो कोशिश तो मैं करदा रहना जो मत नवाते अखी हुसैन को न रो सकें अब्बास अंदर कदम रखे मां पुत्र नाल गल की थी वैन सुनावा बीबी आदि है कितना गुजारी आई गाजी आगे अम्मा भेणी दर ले आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहे कितना गुजारी आई अम्मा भेणी दर ले गाजी दी मां पुत्र मत्था चुम गया गए मैं को दसा तेरिया केड़िया भेणी आबाद रहे यार आबाद रहे गाजी ओले ओले आ गए अम्मा मेरी आलिया ते मखदूम भेड़
जान दो ना मेरी आलियत मखदूम बेण मां पुत्र दा मुंह चुम गया दिए तैकू कह आगे जो तेरी अबेड़ी है किवें अम्मा बीबी आदि तू न करे ओ नबी दिया दिए आबाद रहे यार तुम्हारे बचड़े जीवन तू न करे ओ सैनी है तू बानी दा पुत्र ओ सैन दिया दिए जेड़े नौजवान बैठे मां बैठी आदि है नगी कर नगी कर बीबी आदि है तू ते कुछ नहीं है न थक पोंदी है बीबी आदि नगी अगर तू ही ते कुछ नहीं लो थक पोंदी है तारे बजड़े जे नगी अगर तू नौ करे ओ नबी दिया दियन औखे लफ्जां ते आ गया जेड़े सैयद मैं ना जान मदरसे कितने सैयद गाजी मां दे गुआत बदे अम्मा तू आदि नगी अकार मैं को अमामा बनावण सिखाए तबेड़ी जेड़ा बंदा आई रोवण अम्मा तू दे दी रही है मैं को टुरण दा नहीं आता अम्मा मेरी एंगल नाप के मैं को वेड़े च टुरण सिखाए तबेड़ी तय सौख सुने मां पुत्र ते जड़ पईए बीबी गाजी दा मुंह चुम गया जे गाजी तय को तो नहीं सिखानिया रही मां बीबी आदि तेरे बाजुआ दा आसरा गिर गया पटुरण सिख दिया रही है आदि न गुटुरण दरा नहीं लगू मुसले दया नहीं आबाद हमें यार आबाद रहे गाजी आ गया मैं गुटुरण सिखाए दबेड़ी मां दी तैकू नहीं सिखाने रही लफ्ज सही हुआ तैकू नहीं सिखाने रही तेरे बाजू नाप के आप टुरण सीख दिया रही है बीबी आदि उनको टुरण दरा नहीं आना उनको मुसले दया नहीं आना मां आके नगिया कर नगिया कर ओ थक पोंदी है न तू नौ करे नगिया कर तू ना नौ करे मां बैठी आजे नहीं तो मैं मां न बन जा पहाड़ा ले मां दिया की मन के त्री गाजी किया नहीं बेड़ी दे दे थक भैया आबाद रहो यार आबाद हो यार थारे बजड़े जे हैं दे दे थक भैया न त्रीजे दी वड्डी भेड़ छोटी को आखे खैर होवे आज त्रीजा नहीं है मेरे बुरके दसा में नहीं आया
शाला तो वसदा रहा है थारे बजड़े जीवन बीबी आगे अगे ओ टुरांदाई आज ऐसा लगी अंजलू यो जुमला है मैं पूरे मुल्क पढ़ा सारी कच्ची सरे की तो बहुत समझती है तो सही समझे दो जुमला औखा दुए बेड़ी टुर जुलियन अली दी वड्डी दी इवें मिट्टी ते बह के छोटी भेड़ को आगे हो जाने ऊंधी तो निभदी है आदि मेरी जो नहीं निभदी के वो टुर जैसा टुर के लगी आबाद रहे यार बीबी आगे हो जाने ऊंधी तो निभदी है वो ना आवे ऊंधी निभदी है टुरदियां गाजी दे घर दवाइयां दे दिया हुसैन दे घर दवाइयां अगे मां दी बेटी आनिया पईयां ओ सजन पईया मेरा तू बेड़ी नजर दे नहीं तो मैं मां न बन पहाड़ वाले हुसैन जब बेड़ी रूए औखिया टुर के गाजी दे दर दे आ खड़िए वड्डी बेड़ होले होले आगे गाजी बेड़ी दा सलाम होई शाला वसदा रहा बेड़ी दा सलाम इवें हाथ बदी खड़ा दे दा कदमा तो खड़े ओले ओले हाथ खड़े आज नौकर दे सलाम बीबी ओले ओले आगे मेरो देगा आज मैं पैदल टुर के आइया शाला वसदा है थारे बजड़े जीवन बेड़ी दा सलाम मैं मुकाई खड़ा मेरो देख आदे नौकर दा सलाम बीबी त्रीजी दफा के मेरो देख जमीन लोग क्यों दे दे अब्बास दे जिस्म लर्ज वड्डी बेड़ा के मेरो देख छोटी भेड़ वड्डी को आके मजबूर न कर किए मजबूर न करा दिए तू बिरा सरे दिए पर अम्मा मन्ना पई करे दिए थारे बजड़े जी हैं थारे बजड़े जी हैं थारे बजड़े जी हैं मां दा नाम है अली दीदी गादी दा मुंह चुम गया गए बेड़ी दी गाल को चन गाली नहीं महसूस करीदा आके लग के मावा दे नहीं बेड़ा माशाअल्लाह मरहबा। सामने मदरम ये ऐलान समात फरमा लें 2 रबीउल अव्वल बमकाम मारत मजलिस आज़ा मुनक्किद होगी सैयद मंजूर हुसैन शाह कोटदू सैयद जैगम अब्बास गुजरात सैयद मंजूर हुसैन शाह सोदरा अल्लामा अफजल हैदरी लाहौर मुरीद हाशिम काठा वाले चौधरी इजाज हुसैन झंडवी इमरान खादम बिजली अजहर अब्बास बलोच मजलिस आज़ा से खिताब फरमाएंगे शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। मौलाए कायनात इस बस्ती के तमाम सादातु मोमिनीन बिलखसूस चौधरी अजहर अब्बास शहीद मालिक सबके दर्जात बुलंद फरमाए। सामने मोहतरम अब आपके सामने जाकिर आले बैत जाकिर अली हसन जतोई और इनके बाद रिजवान अब्बास क़यामत मजलिस आज़ा से खिताब फरमाएंगे। कबल इसके कि जेबे मिंबर हो खुशनुदिये मुसाफिर शाम बुलंदतर सालावा।
सलवात बवाज़े बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नारे तकबीर। अगर थके हुए नहीं है तो बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। सलवात बवाज़े बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैर रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात बराजन वल हुजबु ज़ात ताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरु साजिन वल जबलन ज़ुरजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहय्यिद वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन। सलवातुल्लाह अलैहि अजमाइन वलानतुल्लाहि अला दामी अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस बंदे को इतना याद है, कोशिश करो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे इतनी बुलंद तर सलवात। आले मोहम्मद कज़ीम खालिक हमारी अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूली अता फरमाए। आमीन सारे कहना। काफ़ी तादाद में बैठे हो, जितनी भी दवाई इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएं, शहज़ादी कुनैन अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। मेरे मालिक बरा पुरशोक से ख़तरनाक से ज़माना, मेरे मालिक हरमात में की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बानी मजलिस की इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, बख्त में, तफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। जितने भी ज़ियारतदार मातमी हज व ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है, मेरे मालिक ने जल्द से जल्द ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमा। सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे की वारिस वली असद हुज्जते दुरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजील फरमा। हम गुनाहगारों को अपनी इमाम की ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआ की मुस्तजाबी के लिए एक सलवात बवाज़े बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा। है जस नौकरी शुरू की जाए। हुक्म की तमील होगी, इबादत वफा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले से आप अज़ादारों मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बरिज़्ज़त मोहतरम वाले चेहरे मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया है। जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने अज़ादार मातमी बैठे हैं, मेरे सब के लिए दुआ गो हूँ। बड़ा ढेर सारा हुक्म था राजा इरफान भाई का आपके हुक्म की तमील के लिए। वो लाहौर से पता नहीं कैसे कैसे भाग के हाज़िर हो गए। तो वह जितनी करना चकवाल वालों के, मुझे यकीन हो जाए कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, भौंकने वालों से नहीं। कुर्बानी जो हाथ उठ गए उन हाथों को मैं मेरे वाजिब इख्तिराम जनाब मल्ला खलील अहमद साहब मौलाना की ज़िंदगी दराज करे। जहाँ जहाँ से ज़ादार मातमी आए हैं, मैं सब के लिए दुआ करूँ। मैं कोई आलम फाज़िल नहीं हूँ, एक तालिब इल्म के सीए से आपके सामने खड़ा हूँ। और जो आलम फाज़िल है, उनकी जूतियों के नीचे से जो खाक निकलती है, वो भी मुझसे अफजल है। एक तालिब इल्म के सीए से आपके सामने खड़ा हूँ। बड़े गिने चुने सलामत उसी के अंदर आपको सलाम करना है। बस इसी तरह मुस्कुराहट के साथ समात फरमाते रहना, ताकि मैं आपसे दुआ लूँ, फिर रुखसत हो जाए। कुरान मजीद की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत करने लगा हूं, अगर आयत से पहले एक बात ना करूं तो अगली बात का आपको लुत्फ नहीं आएगा। एक बंदा मोहब्बत करता था आपके मुर्शिद अली के साथ। एक लम्हा मैं जनाब का ज़हनी के बगैर तमहीद तशरीह के मैंने बात शुरू कर दी। बड़ा लुत्फ आएगा आपको अगर आपने मेरे साथ दिल लगा लिया तो। 14 का मवाली था तो वो बाजार गया कोई सामान लेने। अंकल दुआ करना। तो जैसे बाजार से वापस लौटा, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिए इसके सारे गुनाह मिटा दो। मेहरबानी जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूं। अगले मल्लेवार में मारा का ज्यादा होता है। पीछे वाले सरदार मुस्कुराते हुए तो खैर है, आपको तो कोशिश करनी चाहिए नौकर को शाबाश। सारे गुनाह मिटा। एक मुझे दिन अभी आप पहुंच जाएंगे। अब फरिश्तों ने कहा मेरा मालिक गया तो बाजार ही है, ना नमाज पढ़ी, ना सजदा किया, ना तस्बीह पढ़ी, ना खिरात की, कुछ नहीं किया। तो वापसी पे इसके सारे गुनाह कैसे माफ? एक बंदा बोले बोले हलाली की तरह।
सरकार फरमाते जब ये बाजार गया था तो बाजार में से अली का एक शिया इस मिल गया था, उसे देखकर ये मुस्कुराया था। वाले जो हाथ उठ गए वो हुसैन के मां से गिरा दे। हाथ ना आवे तो फिर मजबूरी है, हाथ होवे तो फिर न चाहे तो फिर मगरूरी है। जब अली के शिया को देखकर मुस्कुराने कितना फायदा है, तो उसके बेटे के जिक्र में भूलने का कितना फायदा होगा। मलक साहब अल्लामा नासिर बास ने कहा था मजलिस में हाथ वही उठाता जिसे अली खिरा दे रहे हो, जिसे अली खिरात ना दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते हैं, मजलिस में कैसे हाथ खोलेंगे। इसलिए हाथ उठाने से खिरा दे। इस आयत में शिकवा कर रहा है अल्लाह। अभी मैंने बात शुरू नहीं करनी, अभी मुझे आपके जहनों को तैयार करना है, एक मिनट मुझे देना है। शिकवा कर रहा है अल्लाह नस्ल आदम के साथ। अब क्या शिकवा कर रही है आप अभी पहुंचेंगे। जो बंदा नहीं पहुंचेंगे मैं उस बंदे को शिया नहीं मानूंगा, होगा शिया, मैं उस बंदे को शिया नहीं मानूंगा। जो बंदा पहुंच जाएगा उस बंदे को मैं खुद दात दूंगा, बंदा मुझे दात ना दे। अल्लाह कह रहा मेरे हबीब जरा इनसे पूछ तो सही, इनको हो क्या गया, मालिक क्या हो गया। अल्लाह कह रहा मेरे हबीब के ये बातल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत को झुठलाते हैं। मेहरबानी जो पहुंचे मुश्किल बात याद उठे, हाथ उठाने से गिरात मिलेगी। सरमाने से बंदा बुलंद हो सकता है लेकिन शिया नहीं हो सकता। लाइव चल रही है, दुनिया देख रही है, हर मजहब का बंदा हमें सुनता है। चूंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से है। हदीस से मुस्तफा अली को मोमिन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। और वैसे भी चकवाल वालों में हाँ ये बात हर मजलिस में कहता हूं कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान आएगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के मजलिस करवाएंगे। चकवाल वालों मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। हाथ ऊंचे हुकूमत यजीद। आपकी क्या बात, जो हाथ उठा रहे हैं वो खिरात ले रहे हैं। आपकी क्या बात है, जिसने शेर मुस्कुराहट इशारा वो कभी दुख न दे। राजी बैठे हो कि नहीं। वो पीछे वाले मेरे सरदार मेहरबानी करते ना दांत ही देंगे जो आगे फंसे होंगे, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए। बातल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत को झुठलाते हैं, जबकि बातल की जिद हक है, नेमत नहीं। बुजुर्ग मेरे बात की तईद करना, अल्लाह को ऐसे कहना चाहिए कि मेरे हबीब ये बातल पर ईमान रखते हैं और हक का इनकार करते हैं। अल्लाह ने यहां नेमत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि हर हक नेमत नहीं होता। जिस तरह मौत हक है नेमत नहीं, अजाबे कब्र हक है नेमत नहीं, जहन्नम हक है नेमत नहीं, तो फिर ये कोई ऐसी नेमत है कि जिसके मुकाबले में बातल को माना जाता है और अल्लाह की उस नेमत को झुलाया जाता है। मौलवी कहता रोटी नेमत है, रोटी का इनकार काफिर भी नहीं करता। मौलवी कहता आंख नेमत है, आंख इनकार हिंदू भी नहीं करता। मौलवी कहता सेब नेमत है, सेब के इनकार ईसाई भी नहीं करता। तो फिर तो ये ऐसी नेमत है जिसके मुकाबले में बातों को माना जाता है। अंकल आपसे लेकर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पूरे पंडाल में उस बंदे का भी हाथ नीचे रह गया तो फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता, मानने वाले का नहीं हो सकता। मैं ढूंढता रहा कि ये नेमत कौन सी है जिसके मुकाबले में बातों को माना जाता है और अल्लाह की उस नेमत को झुलाया जाता है। एक दिन मेरी रूह ढूंढते 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 एक दिन मेरी रूह मुल्क के अराक के, शहर कूफा के, मस्जिद आजम के मिंबर अबियत के करीब से गुजरी। मिंबर पर तेरा मेरा मुर्शिद अली बैठा था। अली फरमा रहे थे दुनिया वालों, अल्लाह की वो नेमत जो वो बंदों को अता करता है और बंदे झुठलाते हैं, वो नेमत मैं अली हूं। ये कि दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है, जो हाथ उठा रहे हैं वो खिरात रहे। मेहरबानी सर, ये दुआ नहीं तो क्या है, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट हो शायद कभी तो राजी बैठे वो मेरे सरदार। बात पहुंच रही है ना, हैदरी चले आगे, ये बस करें, ये महला मेरे सरदार मेहरबानी करते रहना। नेमत में अली जितने बुजुर्ग बैठे, बुजुर्ग मेरी बात की जगह बुजुर्गों से दात नहीं मांगता, दुआ मांगता, क्योंकि बुजुर्गों के इस मौसम में, इस गर्मी में बैठना मौजूद। जवानी भी चुप करके मुझे इतना दुख होगा मैं आपको बता नहीं सकता हूं, चूंकि जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर इमाम के लिए बनी। जो जवानी बाजार में जाया हो, जिस जवानी पे लानत होती है। जो जवानी शबीर मलिक काम है, जो उसे अल्लाह सलाम करता है।
आ तो हो भी तो भावे ना हो भी चावी जरूर, पर नौकर तेरे की देगा। मैंने कहा मेरा मालिक हम तो मान के लिए नेमत है, तो वो बदबख्त कौन है जो इतनी बड़ी नेमत के मुकाबले में बातल को मानता है। अभी अंकल मैं बात खोलूंगा नहीं, सिर्फ इशारा करूंगा, जो बंदा इशारे को समझ आएगा उस बंदे को मैं खुद दाद दूंगा, बंदा मुझे दाद ना दे। अब अंकल खुदा न करे ऐसा हो जब हम सुबह घर से निकले तो एक बंदा गुनाह कर रहा है, मिसाल दे रहा हूं, मैंने उससे पूछा क्यों गुनाह करा, उसने कहा जी माफी शैतान ने गुमराह कर दिया। एक बंदा लाहौर में गुनाह करा, तू क्यों गुनाह करा, शैतान ने गुमराह कर दिया। एक बंदा चकवाल में गुनाह करा, तू क्यों गुनाह करा, शैतान ने गुमराह कर दिया। अल्लाह कहता है हसन पंडाल तुझे दाद दे या ना दे, लेकिन बात को तेरी समझ के है इशारा। अल्लाह कहता है इससे बड़ा बातिल का क्या ईमान होगा कि ये शैतान को हाजिर नाज़िर मानते हैं। दात थोड़ी होगी बात बढ़ती जा रही, दात थोड़ी होती, शैतान को मानते हैं और मुजल्ला को नहीं मानते। मेरा एक सवाल है, अल्लाह देखे, बोलो अल्लाह देखे, अल्लाह की खुशबू सूंघी है कभी अल्लाह के साथ हाथ में लाया है? 10 लाख रुपए हम लगा कर अल्लाह के घर जाते लबैक अल्लाहुम्मा लबैक की सदाई लगाते हैं, कभी तुमसे बोला कि मैंने तेरा हज कबूल किया? ना बोला, ना चखा, ना खुशबू ना मिला, तो फिर मानते क्यों? अंकल हर सवाल का जवाब खुद इन्होंने नहीं में दिया, तो फिर मानते क्यों? 72 नहीं 73 फिरके उलमा के पास एक ही जवाब आया, कौन सा? कि हमारे पास आए हैं हसनैन के नाना है, जो पहुंचने में अस्सलाम कह रहा हूं। हमें सरकार मुस्तफा ने कहा था कि अल्लाह है, हम इतने आशिक है मोहम्मद मुस्तफा के, हमने सिर्फ मोहम्मद के कहने पे बिन देखे को मान के सजदे में गिर गए हैं। तो फिर हमें काफिर कहते हैं खुद अकल का इलाज करा, हमें भी तो जनाब से यही शिकवा है कि जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुमने बिन देखे को माना है, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के कहा था जिसका मैं मौला हूं उसी का अली वाला। जो हाथ उठा रहे हैं वो फिरा दे जिसका मैं मौला। मेहरबानी दुआ करें। पहचान यार मेहरबानी मौला आपकी जिंदगी दराज करे। अभी अंकल आपने एक नारा लगा रहा था, एक बात कहूं, अगर आप थके हुए नहीं है तो कीमत मिलेगी, तोल कीमत चाहिए कि रत्ती बराबर नहीं कम होनी चाहिए। ये भी आप लोगों की सोच बिगाड़ दी है हमने। बड़े गिरबान के बटन खोल के पिटता है मलिक मां तुम जन्नत में जाऊंगा, किसने कहा तुझे? मैं जिगर तेरे वाले करने लगूं, तेरी कैफियत का मुझे नहीं पता जी। मलिक मां तुम जन्नत में जाऊंगा, ये मेरे हाथ देखना, खबरदार इस धोखे की मंडी में ना मरी। आज भी आपके मुर्शिद अली के जरिए पर यह लिखा हुआ है, सरकार मुस्तफा ने कहा था या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलेगी। जब हाथ उठ गए मुश्किल बात भी आते थे, बोलो अली है, जो हाथ उठा रहे हैं वो फिर आते हैं। मेहरबानी सर जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है वो इंशाल्लाह कभी धोखे ना दे। आपकी मेहरबानी, आपका हाथ में मेरी दुआ है, खोल के अली को माना कर, कुछ भी हो जाए अपनी नस्लों में अली छोड़ के जाओ। वो पीछे वाले सरदार बात पहुंच रही है ना, एक बात कहूं, दाद के लिए बात नहीं करने लगे, सिर्फ दुआ लेने के लिए। बुजुर्ग मुझे दुआ जरूर देना। ये बात आपके बच्चों को भी याद है कि जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। और एक बात याद रखना चकवाल वालों, हम शिया हर ऐरे गैरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मेहरबानी अंकल सबसे पहले आप बोले, उसमें 4 शर्तें मलक जी।
आकल हो, आदल हो, बालिग हो, हलाली हो। ये 4 शर्तें ना हो मैं मुजरम। लाइव चलिए, दुनिया मुझे देख रही, पता नहीं कौन कौन मुझे सुन रहा होगा। आकल हो, आदल हो, बालिग हो, हलाली हो। मैंने मौलवी साहब की शक्ल देखी, बालिग है। मौलवी साहब की बातें सुनी, आकल है। मौलवी साहब के काम देखे, आदल है। अब चकवाल वालों में मौलवी का हमसाया तो नहीं, मुझे क्या पता कि हलाली है कि नहीं। मेहरबानी जी पहुंचने में अस्सलाम कह रहा हूं। इतनी बड़ी बात है कि एक तरफ जन्नत हो, दूसरी तरफ बात जन्नत के बदले भी न बैठे, लेकिन तुम्हारे दिल में देखते इसलिए तुम्हारे वाले करने लगा हो। मैंने कहा अल्लाह के नबी, शरीयत तेरी है, फिका तेरे बेटे सादक की है, दीन बचाने वाला तेरा बेटा हुसैन है। कैसी शरीयत रखती है कि हलाली के पीछे पड़नी है? मुझे क्या पता हलाली है या हरामी। गैब तो नहीं जाता मुस्तफा से, जब तुम मस्जिद में जाए मेहराब में मौलवी बैठा हो तो चाहते हुए मौलवी से कहा कर, शायली मदद, जवाब दे तो हलाली है वरना लानत भेज हरामी है। हाथ उठ गया वो फिरा देगा, हाथ ना आवे तो फिर मजबूरी है, हाथ होवे फिर ना चाहे तो फिर मजबूरी। मेहरबानी अंकल, आपका हाथ मेरी दुआ है यार, औलाद की जिंदगी दराज कर, जवाब दे तो हलाल वरना लानत भेज हरामी। जिदा बू नाराज होंदा ली नू मन्ना ते होंदा ते होवे, 2 मरले जमीन दे ना दवे। और दूसरे जितने अली के शिए बैठ तुम खुश होना। दादा नाराज होंदा अली दी वजह तो होंदा ते होवे, चुका अस्सा अली नू दादे दी वजह तो नहीं मनिया, मां दी वजह तो मनिया। अली वलीउल्लाह मां की सदाकत की गवाह। कुछ भी हो जाए अली को नहीं छोड़ना। इनको सोचो ना, इनको मानो, ये सोचो में आते ही नहीं। इन 14 को बाद में सोचो को यह क्या है, पहले इनके नौकरों को देख। एक बात कहूं अंकल, सरकार सलमान का नाम सुना है आपने? सरकार सलमान फारसी, ईमान के टोटल 10 दर्जे हैं, टोटल 11वां दर्जा ईमान का नहीं है। 10 के 10 सलमान के पास है। छोटा मकाम है, हसनैन नाना कहते हैं, पर्दे वाली मखदूम चाचा कहती है, अली और नबी भाई कहते हैं, छोटा मकाम है। और सरकार सलमान को जो सरकार मुस्तफा ने नाम दिया था वो था सलमान बिन इस्लाम। टोटल 10 दर्जे, टोटल 11वां दर्जा नहीं है। किताब का नाम है इहतिजाज तुबरसी, वो किताब है जिसकी रद ही मौलवी के पास है। अंकल जिस बंदे ने लिखा हुआ उस बंदे के मैं नाम लूंगा नहीं, आपने खुद पहुंचना। उसमें लिखा हुआ है कि सरकार सलमान मदीने की गली से गुजर रहे थे कि सामने एक बंदा आया। उसने सरकार सलमान को सलाम किया, पता नहीं सरकार सलमान ने सलाम का जवाब दिया या नहीं दिया, इस बात का मुझे नहीं पता। वो बंदा ही ऐसा था, सलमान की मर्जी जवाब दे या ना दे। उसने कहा सलमान भाई मैं अभी अभी मस्जिद से हो गया हूं तो मुर्शिद अली खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जो मेरा नौकर सलमान है ये मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो क्या तू कर सकता है? तो सरकार सलमान ने जवाब दिया ना, अर्श छोटा बात बड़ी, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। सरकार सलमान उसके मुंह पे तमाचा मार कहते तेरा दिमाग तो ठीक है, अगर अली ने कहा तो फिर मैं कर सकता हूं। मेहरबानी जो पहुंचे मुश्किल बात याद, अगर अली ने कहा तो फिर मैं कर सकता हूं। ना मेरा रिस्क किसी की मुट्ठी में है, ना मेरी सांसें किसी के कब्जे में है। रिस्क नजफ से आते, सांसें करबला से आती हैं। जब तक सांसें करबला से आती थी किसी माई का लाल सांस रोक नहीं सकता। जब नजफ का शाह रिज़्क तकसीम करने वाला तब तक रिज़्क रोक नहीं सकता। बात यहां तक आ गई मुझसे हजम नहीं हो रही। सरकार सलमान का हाथ पकड़ मदीने के बाद कब्रिस्तान लेके कहता मुझे करके दिखाओ कि तुम मुर्दे जिंदा कर सकता है। बात यहां तक आपके बच्चों को भी याद, अगली बात के लिए मैंने बात शुरू की है। अब सरकार सलमान कहते ये बड़ा बड़ा कब्रिस्तान जिस कब्र पे तू हाथ रखे, उसने कहा इस कब्र को जिंदा कर। मुझे अली की कसम, हुसैन की कसम, मुझे 5 12 मक्का मदीना जब सब की कसम, इतनी कसमें मैंने खाई हैं। कसमियात के लिए नहीं खाता हूं, दूसरों के लिए खाता हूं। अब की बंद यकीन न करे फिर उसकी मर्जी की बात है। सरकार सलमान ने कब्र पे हाथ रखा, सरकार सलमान ने नमाज पढ़ी, न तस्बीह पढ़ी, न चिल्ला काटा, कुछ नहीं सलमान ने किया। सरकार सलमान कब्र पे हाथ रख कहते साहब कब्र सुन, इसने मुझे कहा है इसने
कि मेरे मुर्शिद अली ने कहा है कि सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है। अगर अली ने कहा है तो कब्र से बाहर आ। दात थोड़ी होगी है, बात बढ़ती जा रही, दात थोड़ी होती जा रही। या पहले दात देना को दे के फंस गए, अब मुझे शेर खुद चुप नहीं हो जाओ। अगर अली ने कहा तो कब्र से बाहर है। एनल शक कब्र शक हो, मुर्दा कफन समेत बाहर। अब वो जो साथ खड़ा था ना वो भाग गया। मुर्दा कभी मशरक कभी मगरब, एक जुमला कहता है एनल जमल, एनल जमल मेरा ऊंट का है। उसने कहा सलमान भाई ये उठ उठ के कह रहा। सरकार सलमान कहते तेरा दिमाग तो ठीक है कि सरकार मुस्तफा की हदीस भूल गए हो। सरकार मुस्तफा ने कहा नहीं था कि जो लफ्ज मरते वक्त जबान पे जारी होंगे, जब वो कब्र से उठेगा वही अल्फाज पुकारेगा। ये बेचारा ऊँट उठ के मरा होगा, जब ये मैदान मैशी में उठेगा तो जबरील के सामने शोर मचा के मेरा ऊँट क्या, मेरा ऊँट क्या, मेरा ऊँट क्या। सरकार सलमान कहते यही तो मदीने वालों की मिन्नतें करता फिरता हूँ कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर वक्त अली 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 किया करो, ताकि जब तुम कब्र से उठो दुनिया पानी जूझे, तुम जबरील से पूछो अली कहाँ है, अली कहाँ। जो हाथ उठ गया वो फिर मेहरबानी से यार सुनो यार, मौला आपकी जिंदगी दराज यार। 15 मिनट मुझे हो गए, 20-25 मिनट मेरे बात के पता भी नहीं चला। अभी आपने उठ के नारा लगाया तो मैं एक बात करने लगा, दाद के लिए बात नहीं, मौला की कसम है मौला जानते हैं, सिर्फ दुआ लेने के लिए बात करने लगा। ये लाइव चल रही है, दुनिया मुझे देख रही है। अभी जो लोग कहते हैं कि अली का नाम लेना अजान में दहशतगर्दी है, ये बुजुर्ग मेरे बात की तयीद करना, जो जवान बैठे नेट पे हर बंदे को बता, ऐसे है कि नहीं? जिन्होंने कहा कि अली का नाम लेना अजान में दहशतगर्दी है, बंदे को अपना पता होना तो अली को नहीं छोड़ना है। जो पहुंचे हैं मुश्किल बात पे आते हैं, बंदे को अपनी खबर होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। इस बंदे को अपनी खबर नहीं, अली को क्या मानेगा? मौलवी साहब तू अली की वजह से हम शिया को काफिर ना कह कि इनकी अजान में लिए ये काफिर है, इनके कलमे में लिए काफिर, इनके नारे में लिए काफिर है। तू अली की वजह से हमें काफिर न कह, तईद मुझे सारे मजमे की चाहिए। तू जिस बंदे को भी अली के मुकाबले में मानता है उसका अजान में नाम ले। बात थोड़ी होगी है, बात बढ़ती जा रही, बात थोड़ी होती जा रही है। आपकी मोहब्बत को देकर बात शुरू होगी। नाम ले अजान में, जिन्हें मानता है अजान में ले, दरूद में ले, लारे में किसी को ले ला। करबला से लेकर अल्लामा नासिर वास तक ये शहादतों का सिलसिला चला आ रहा है। हम सर देते जा रहे, अली को बचाते जा रहे। तो सर लेता जा रहे तो गलत फहमी में है कि नासिर मार दिया, अली हसन को मार देंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तू एक मार तो ये 10 हो जाते हैं, तू 10 मार तो ये 100 हो जाते हैं, तू 100 मार तो ये 1000 हो जाते हैं। और ये नहीं तो जिससे खत्म होगी। क्यों? इसलिए कि हलाल में बरकत होती है। मेहरबानी लेना मजान में, जिन्हें मानता है। आयत रवायत इमला ग्रामर मुनाजरा मुजहरा मुबहला कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनानी। जिसको मानता है जालिम, तू जो कहता है कि अली का नाम लेना दहशतगर्दी, तो नाम ले तू। मेरी अजान रोजाना सुनते, आज फिर मुझसे सुन लो। अल्लाहु अकबर 4 दफा, अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा, अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 दफा, अशहादु अन्ना अली वलीउल्लाह 2 दफा। अभी भी कुछ चेहरे ऐसे जो मुझे देख रहे हैं कि अली हसन को दाद दे या ना दे, दाद मुझे नहीं देनी, दाद लफ्जों को देनी है। जो हाथ उठा लेते वो हुसैन की पाक अम्मा से खिरात ले लेते, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मजलिस की तहारत की कसम, मिंबर के तकद्दस की कसम है, मुझे काबे ले चलो। मैं खिलाफ काबा पकड़ कर रुकने यमानी करीब खड़े होकर सर पे कुरान रख के चकवाल वालों ये कहने के लिए तैयार हूं कि मेरी सुबह वाली अजान भी यही है।
मेरी मगरब वाली भी यही है, मेरी अशा वाली भी यही है। और जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कान में यही अजान देते हैं। तू अपने मौलवी से पूछ, जब तेरे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सुबह वाली देता है या शाम वाली देता है? ये दवा नहीं तो क्या है, जो हाथ उठा रहे वाली मौला से गिरा दे। सुबह वाली देता है या शाम वाली देता? मेहरबानी, आपकी क्या बात है साहब? जो लफ्ज को खरीदता है उसकी क्या बात है? मेरे नजदीक रसूल का खलीफा बिला फसल अली, इसलिए अली का नाम दलूद में लेता हूं, नारे में लेता हूं, हर जगह लेता हूं, चूंकि बिला फसल अली। एक बात याद रखना, आप और मैं एक ही दरवाजे के नौकर हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सहाब का पाल नहीं लगा कि हम विलायत अली का पैगाम पहुंचा दे कि सहाब का पर ना, ये तो सली की करीमी है कि वो अपनी विलायत का काम हमसे ले रहा है, और न लिए अपना काम लेना चाहे तो यहूदी के कुत्ते से ले लेता है। एक बात को थके हुए तो नहीं है ना? 20 मिनट मुझे हो गए, कहो तो यही पे छोड़ दो, मसला नहीं है, मैं आपके सारे पे कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। इस्लाम का कलमा है ही इतना, जो इतना कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है। एक एक अंकल हरफ का जानना, जो इतना कलमा पढ़ता है उसमें शरीयत कानून सब कुछ, नमाज सब कुछ वाजिब है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, ये जो अगला जुमला है ना, अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय्युर रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, दुनिया से जाके कहना कि ये इस्लाम का कलमा नहीं है, ये ईमान का कलमा है। मेहरबानी, जो हाथ उठे या कमाल बात है, वो इस्लाम का कलमा है। अलीयुन वलीयुल्लाह ईमान का कलमा है। इस्लाम सीने में होता है, ईमान दिल में। बोलोगे तो लफ्ज निकलेंगे। ये जो शैतान है ना, शैतान ये सीने तक जाता है, दिल तक नहीं। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में वसवसे पैदा करता है। इस्लाम सीने में, ईमान दिल में। शैतान इस्लाम तक जाता है, ईमान तक नहीं। दो दलील अंकल, दलील दूं? आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। बोलो तो लफ्ज निकलेंगे। नूह इस्लाम था, शैतान पहुंचा। इब्राहिम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। हाजरा इस्लाम थी, शैतान पहुंचा। इस्माइल इस्लाम था, शैतान पहुंचा। अभी भी बात यहां तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही, उठ के पंडाल बोले तो बात थोड़ी है। जो शैतान आदम तक पहुंचा है वो करबला में जोन तक भी नहीं आया। मेरे बाने जो हाथ उठ गया, मुश्किल बात याद थे, कमाल उस हाथ को जो हाथ इस बात पे उठा। जो शैतान आदम तक गया वो करबला में जोन तक भी नहीं आया। जो तू हुसैन मानता है वो हुसैन नहीं है। करम का बादशाह हुसैन। करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं, हुसैन का रोना हक है, हकीकत इबादत है, सच है। हुसैन का रोना इतनी इबादत है कि हर इबादत इसी के अंदर है। लेकिन करबला की इतने कुछ और भी हैं। एक सलवात करो किबला क़यामत के लिए। मौला के बहुत ही अजीम मदा खान जनाब जाकिर किबला जाज जंडवी साहब, मौला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। चलिए आगे, थके हुए तो नहीं है ना, बस जाने लगे अली हसन किबला तशरीफ लेके, उनको ज्यादा जहमत नहीं देंगे। क्या है हुसैन? जोन तक आया है। एक बात कहूं, अगर शबे अशूर तो मुझे में तो रखना, मेहरबानी करना। शबे अशूर बात फज़ैल में मुसैम में हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास जी मौला चिराग बुझा दे, चिराग बुझा दे। हुसैन ने अपने कत्तर साथियों को बुलाया। जनवी साहब मेरी बात की तईद करेंगे। हुसैन फरमाते हैं कि मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं बतूल का बेटा हूं, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं हसन का भाई हूं। मैं चाहूं मैं जमीन को आसमान कर दूं, आसमान को जमीन कर दूं,
कोई बंदा मुझे रोक नहीं सकता। हुसैन कहते मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं नाने का जामन हूं, बाबा का जामन हूं, दीन का जामन हूं, जन्नत का जामन हूं, बख्शिश का जामन हूं। जाओ, दांत थोड़ी होगी, जाओ। जन्नत के आगे कुछ है? जन्नत का जामन हूं, जाओ। हुसैन फरमाते अब्बास चिराग रोशन कर, गिने तो पूरे। हुसैन कहते मैंने कहा नहीं जन्नत का जामन जाओ, फिर चिराग बुझे, फिर रोशन किए तो पूरे। जब तीसरी मरतबा हुसैन ने कहा ना जाओ जाओ, उस वक्त हबीब इब्ने मज़हर उठा। अर्श छोटा बात बड़ी है। कहता मौला ये जो आप हमें बार बार हुक्म दे रहे हैं कि जाओ जाओ, किधर जाए? या तो वो दिखाना नहीं था जो मूसा ने भी नहीं देखा, मेहरबानी जो हाथ गया कमाल बात, या तो वो दिखाना नहीं था जो मूसा ने भी नहीं देखा। इस्लाम सीने में होते ईमान दिल में, इसी पे खत्म। खंदक का मैदान, अमर इब्ने अब्दे वुद रसूल के मुकाबले पे आया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, अली वलीउल्लाह से नहीं। अली को ये जानता ही नहीं था, जानता होता तो लड़ने आता भी ना। अब इसने नेज़ रसूल के ख़ैमे पे नेज़ा मारा। इसने कहा रसूल कोई मर्द मेरे मुकाबले पे भेज। सरकार मुस्तफा ने अपनी उम्मतियों को देखा। सरकार फरमाते कोई है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे? कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। अली को बिठाया। फिर दूसरी मतलब फिर का कोई है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे? अंकल फिर कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। फिर अली को बिठाया। फिर का कोई है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे? फिर कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। आपके मजहब शिया के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आसमान भी होते तो उससे मेरा नाम है हजरत अल्लामा फिर शहाबुद्दीन मुरैशी। उनकी किताब मुशारिक अनवार यकीन फी फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, उसमें जुमला लिखा है। उन्होंने कहा था कि जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कहां से करेंगे? अल्लाह को सलाम देके जो हाथ गए वो खिरात ले गए। जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कहां से करेंगे? बड़ी जल्दी कर रहा हूं साहब। अब ये सरकार मुस्तफा के ज़माने का ये कुत्ता है। कुत्ता वो था, कुत्ता वो है, कुत्ता वो रहेगा। ये है इस्लाम का दुश्मन। मुल्क अराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर अबियत। मिंबर पर तेरा मेरा मुर्शिद अली मैतल माल तकसीम करे थे। गरीब मुसलमान में एक बंदा उठा, उसने कहा यार माजला तेरी तकसीम में अदालत नहीं, तू अदल से तकसीम नहीं करता। ये भौंका अली को, ये दुश्मन है ईमान का। अली से देखकर कहते निकले कुत्ते, गाजी की कसम कुत्ता बन गया, कुत्ता बन गया। अब ये कुत्ते की शक्ल में मस्जिद से निकला। कोई डंडा कोई सोटा कि कुछ, वो कह रहे वो देखो ली को भौंका कुत्ता बन गया, वो देखो ली को भौंका कुत्ता बन गया, वो देखो ली को भौंका कुत्ता बन गया। चकवाल वाले ने समझेगा, फिर किसी को समझ नहीं आएगी। जदों नवा कुत्ता पिंड विच आ जाए शहर विच ते जेरे पहले पुराने कुत्ते होंदे ने वो जो हाल करते वो जनाब तो बेहतर जानते हैं। जैसे कूफा के पुराने कुत्तों ने देखा हमारे घर में न्यू कुत्ता कहां से, सारे कुत्ते पीछे। वो देखो ली को के कुत्ता बन गया, वो देखो ली को के कुत्ता बन गया। शक्ल कुत्ते वाली थी, अकल तो इंसान वाला था ना। इसने अपने घर का दरवाजा पे जाना ताकि इनसे तो जान छूटे। जैसे घर में दाखिल हुआ तो इसकी भी रोटी पका रही थी बीवी। उसने देखा ये गंदा कुत्ता, लहू लहान कुत्ता, कमीना कुत्ता, नजस कुत्ता, ये मेरे घर में कहां से? उसने रोटी तवे पर रखी, जूती उतार कर मारने का इरादा किया। पीछे से गुफा का बंदे बोले बीबी ना 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 ना, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है। कहती शोहर है मेरा, कहीं हरामी अली को तो नहीं भौंका। अल्लाह को सलाम दे के दवा नहीं तो क्या है, जो हाथ उठ गया वो खिरात ले गए। बोला बोला खत्म होगी पढ़ाई, जाने लगा या मौला आपकी जिंदगी तलाश बस खत्म, जाने लगा। जो बात मातमी को हुक्म था उनको नाराज करना, उनके लिए एक बात जो उन्होंने हुक्म किया, इसी पे जंडवी साहब के हवाले में। क्योंकि मातमी की जूतियों के नौकर हैं,
मातमियों ने जो हुक्म किया उस पर एक बात करने लगे। 3 शबान को यूं आया है जहरा का पिसर, 4 शबान को यूं आया हैदर का पिसर, कि जैसे कुरान पे कुरान उतर आया है। थक गए हैं लेकिन 5 मिनट ना थकना, मातमी को हुक्म किया। जब सरकार अब्बास 4 शबान को बज़ाहर दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार मेरी कायनात ने अब्बास को हाथों पे उठाया। पहले तो यही पे दाद बन गया कि पता नहीं 4 शबान को कितना वो हसीन मंजर होगा कि जब अली के हाथों पे अपना ही बचपना होगा। मेहरबानी है जो पहुंचने में अस्सलाम जाने लगे अली हसन। और बीबी ने वसीयत की थी कि या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना। जलवी साहब मेरी बात की तैयारी कर और उसके हजाब इसमें से या अली अल्लाह तुझे एक बेटा देगा। अंकल ऐसे ही है। हत्ता कि यहां तक बीबी ने कहा था कि अगर मेरे बाद फिदक मिल जाए, एक हिस्सा हसन को देना, एक हिस्सा हुसैन को, एक हिस्सा अब्बास को। और उसका नाम या अली मैं रख के जा रही हूं। सब कुछ जानने वाले अली ने जानबूझ के पूछा क्या नाम रखा। जिस बंदे के छत पे गाजी करना वो बंदा जरूर बोलेगा। बीबी कहती या अली आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है, अपने लको बतूल से मैंने बे ली है, मेरे बाबा का जो आसमानी नाम है अहमद उसकी अलिफ ली है, हसनैन की मुश्तरका सीन ली है। जब इसको तरतीब से लिखेगा तो ये बनेगा अब्बास। मैंने हजाब इसमें पे सजदा करके मैंने अपने मखदूमों के तस्वीर करके आंखें बंद करके मैंने अपनी मखदूमों से पूछा मेरी मखदूमा तहरा कि अली की ऐन क्यों है, बतूल की बे क्यों है, अहमद की अलिफ क्यों है, हसनैन की सीन क्यों है। बीबी कहती 14वीं सदी की रामी हुई नस्ल को मैं बतूल पैगाम दे के जा रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि अब्बास सैयद नहीं है, अब्बास बाबिल हवैज नहीं है, अब्बास मासूम नहीं है, उन्हें बता के जा रही हूँ जरा गौर से देख अली की ऐन है, बतूल की बे है, अहमद की अलिफ है, हसनैन की सीन है। छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं, 5 टन के नतीजे का नाम अब्बास है। जो हाथ उठ गए हैं वो खिलाफ 5 टन के नतीजे। मौला को फज़ैल की आखिरी हद पे लिख रहा है और गुर्बत की आखिरी हद पे हुसैन खड़ा है। जिसने है कर दी है तेरी है कि गवाह बन के अली की बेटी। हर की बंदा है नहीं करता है वही करता है जिससे अली की बेटी खिरा देती। मुझे मजलिस की तहारत की कसम है 10 लाख का भी मजमा होना बंदे जाकर आलम सुनने आते फला जाकर आलम पड़ेगा, लेकिन जो शाम से आती है ना वो तुम्हें सुनने आती है। ये जो हाई करते हो ना अली की बेटी ये है सुनती है। सबसे बड़ा कद था अब्बास का, सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। जो हाई करे तुझे ढेर सारी खिरात मिल गई। जो बंदा सबसे पहले हाई करना बंदे कहते हैं वो जाके की खुशामद करता नहीं है, ऐसे नहीं निकलती जब तक पर्दे वाली खिरात ना दे। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मुझे माफी देना। आप जिस मजलूम गुर्बत पर हो ना, जिस मजलूम की भी, हुसैन की मां एक हाथ से मातम करती है जो पहुंच के तुझे खिरात मिल गई है, लेकिन जब अब्बास की गुर्बत पर हो फिर बतूल दोनों हाथों से मातम करती है। इतनी है करी के शाम तक अली की बेटी तेरा पुरसा कबूल कर मर जाता अली हसन की गुर्बत आले मोहम्मद न पड़ता। जनवी साहब इनके फज़ैल पढ़ते रहते तो ठीक दिन की गुर्बत न पड़ते। जितने सैयद बैठे हो तुम्हारी जूतियों का मैं नौकर हूं, सईदों से माफी मांग जुमला कहने लगा। इस घर में 4 सैयदजादियां ऐसी हैं, 4 जिनके बाल वक़्त से पहले सफेद हो गए, जो पहुंच के तुझे खिरात मिल गई है। शर्मा के है ना क्या कर, खोल के है किया कर। बंदे सर नीचे कर लेते हैं, आंसू नहीं आते, आंसू नहीं आती है तो आती है करना भी इबादत है। पहली मां है हुसैन की, 18 साल की थी के बाल सफेद हो गए, सन्नत के पुर्जे चुनते चुनते। दूसरी बहन है अकबर की, 7 साल की थी के बाल सफेद हो गए। अब की बंदा है न करे अल्लाह करे वो शिया ना हो। तीसरी सैयदजादी है जिसका सन ही नहीं था, हुसैन के सीने का तवीज, 4 साल की मासूमा, वक्त से पहले बाल सफेद हो गए।
मैं बीबी से कहता हूं, बीबी ये मुझे मौत दे जिनको है कि खिरात अता कर। चौथी शहजादी है मलका शाम। वक्त से पहले बाल सफेद हो गए। कब? जब कुत्ते शिमर ने ऐलान किया ना कि अब्बास ने जीन छोड़ दी है, उस वक्त अली की बेटी के सारे बाल सफेद हो गए। सर पे मातम किया कर अब्बास की गुर्बत पे। तुझे बीबी की चादर का वास्ता शर्मा के है ही ना करें। मैं माफी मांगे, 1 मिनट मुझे देना है। सबसे बड़ा कद था अब्बास का, सबसे छोटी कब्र अब्बास की। अल्लामा मोहम्मद मेहदी साहब ने लिखा है, वो कहते हैं ये बात तुम्हारे डर की वजह तो पर्दे में, पंजाबी में जुमला कहने लगा कि जब हुसैन अब्बास की लाश पे गया तो अब्बास ने कहा, मौला मुझे लेके न जाना, मुझे 4 साल की मासूमा से शर्म आती है। पता है बात क्या है? मर जाता है इनसे जुमला न पड़ता। पता है क्यों नहीं हुसैन गाजी की लाश लेके आया? क्योंकि अकबर के बाबे नु पूरी करबला विच गाजी लभे आए ने। टुकड़िया तकसीम हो गई उम्मल बनीन दे पुत्र दी लाश जो है करे तुझे खिरात में लगी। एक जुमला पढ़ना, मुझे माफी देना। एक जंग लड़ी है पास में, हौसला करना, वो भी जंगे सफीन। दुश्मन से फौज दरिया का किनारा खाली कराया। अली की फौज ने पानी से वजू करना शुरू किया। अब्बास ने यूं बाबा अली को देखा, अली की आंखें में कि सावन के बादल बरस पड़े हैं। अब्बास कहता, बाबा मेरी फतह की खुशी नहीं हुई। अली फरमाते, बेटा जितना मैं खुश हूं किसी ने होना है। तो बाबा ये आंसू कैसे? अली फरमाते, बेटा कि वक्त रुला रहा है। अब्बास कहता, बाबा कौन सा? अब है जरूर करी। अली फरमाते, आज मेरी फौज ने पानी मांगा है, तूने दरिया का कार किनारा खाली कराया है। अब्बास, एक वक्त ऐसा आएगा पानी फौज नहीं मांगेगी, सकीना पानी मांगेगी। बोला आपके है कबूल करे, जो है करे तुझे खिरात में लगे। 11 साल से लेकर 10 मुहर्रम तक अब्बास यही सोचता कि सकीना पानी मानेगी, मैं नहीं ला सकूंगा। अब्बास कहता, मेरे बाबा अली ने कहा जिसका फरमान तकदीर से बढ़ जाता है। मदीना छोड़ा अब्बास चुप, मक्का छोड़ा अब्बास चुप, करबला में पहुंचे 3 को पानी बंद हो गया, अब्बास चुप। 10 मुहर्रम का दिन चला, अकबर की लाश है, ये अब्बास चुप। कासम के टुकड़े हो गए, अब्बास चुप। एक वक्त ऐसा है, मौला इजाजत है। हुसैन कहते, गाजी किधर? मौला मैदान में। लफ्ज है कि लेकिन जो बंदा पहुंचेगा तुझे खिरात मिल जाएगी। हुसैन कहते, गाजी तो मेरी फौज का जर्नैल है। जर्नैल का नाम आया, अब्बास की आंखों से आंसू आए। हुसैन कदमों पे हाथ रखकर कहते हैं, वो फौज कहां पे है? मैं तो तेरी कनीज का बेटा हूं, मैं तेरी फौज का जर्नैल कहां से बन गया? थक गए, 1 मिनट न थकना। हुसैन रोते रोते खेमे में है। गाजी कहते, जनाब बाबा क्यों रो रही है? ये भी कहते, रोना तो क्या करूं, हर खेमे में सकीना 2 दफा गई है, मेरे खेमे में 12 दफा आई है। गाजी कहता, मैं क्या करूं, मुझे हुसैन इजाजत नहीं देता। ये जुमले सुने 4 साल के मासूमा ने, ये मेरे हाथ देखना, माफी देना। कहती, बाबा का ज़माना मैं हूं तो तैयारी कर। 4 साल की मासूमा ने अब्बास को मशक पहनाया, खोल पहनाई, जरा पहनाई। चाचा की उंगली पकड़ के हुसैन मौला के सामने ले। हुसैन कहते, गाजी किधर? मौला पानी लेने। सर से लेकर पांव तक गाजी को देखकर हुसैन कहते हैं, पानी लेने ऐसे जाते हैं जैसे तू जा रहा है। कहता, मौला क्या करूं? फरमाया, जरा उतार। अब्बास ने जरा उतारी, फरमाते ये खोल उतार। अब्बास ने खोल उतारी। अगला जुमला जरा मुश्किल है, मुझे माफी देना। हुसैन रुख इधर मोड़ के कहते, ये गाजी नाराज ना हो तो तलवार भी रख जा। तलवार का नाम आया, आलिया से आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन का बाजू पर कहती, हुसैन ये बिगानी मां का बेटा है, इसलिए बगैर तलवार के मेरे गाजी को भेज रहा है। हुसैन मेरा गाजी बगैर तलवार के चला गया, मेरे पर्दे को लामन को होगा। बीबी की चादर का वास्ता है जरूर करिए। हुसैन कहते, आलिया गाजी से कह के मेरी तलवार भी ले जा, जे अपनी तलवार भी ले जा, लेकिन एक बात याद रखी, जितना तो आज शामियों को मारेगा ना, इतना ये बगैरत शाम में ज़ैनब को मारेंगे। गाजी तेरे बदले 72 बाजारों में ज़ैनब को देने।
माशाअल्लाह मरहबा। सफर इश्क 18 सफर अल मुजफ्फर बाद नमाज फजर इमाम बारगाह माजरीन सादात से शुरू होगा, जो कि मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जरिए शबी अबल फजल अब्बास बिखारी कलाम में इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर होगा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात से शिरकत की इस्तदा है। ये दो ऐलान भी समात फरमा लें। 24 सफर अल मुजफ्फर बमकाम थनील फतोई मजलिस आज़ाद सुबह 8 बजे शुरू होगी। ज़ाकिर आले बैत हाजी मलक मुरीद हुसैन पदराड़, इमरान अब्बास कुम्मी लाहौर, मलक हसन रजा हाशिम कबीर वाला, सैयद आमिर कैसर दाऊद खेल, शेर मोहम्मद अब्बास बुखारी, मौलाना मोहम्मद इसाक तुराबी, मलक निगरान अब्बास बखर, इमरान अब्बास जाफरी अटक, साईं कैसर अब्बास मलंग, इरफान अब्बास हादी मजलिस आज़ाद से खिताब फरमाएंगे। शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करें। दूसरा ऐलान 30 सफर बमकाम पिनवार मजलिस आज़ाद मुनक्किद होगी। आगा सैयद इकबाल हैदर हमदानी, आगा सैयद मुंतजिर हैदर, मौलाना सैयद मदर हुसैन मुशैदी, सैयद सफ्तर हुसैन पहाड़पुर लिया, मौलाना सादिक हुसैन बलोच जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करें। नहीं मैं ऐलान कर देना, तुसी चले वंजो। इन्हां मजलिस कराउणी जी मेहरबानी करे, इन्हां दी मदद करें जी। खुम जाकरान को देना है। बिस्मिल्लाह जी। सामान्य मोहतरम बाप के सामने मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताद शोरा मुफस्सर तफसीर तशरी कारी अल कसायद बहरल मसाइब इज्जत माब मुल्क पाकिस्तान की मायानाद हस्ती ज़ाकिर आले बैत चौधरी इजाज हुसैन धनवी मजलिस आज़ाद से खिताब फरमाएंगे। कबल इसके कि ज़ेब मिंबर हों खुशनुदिये मुसाफिर शाम बुलंद तर सलावत। अल्लाह अजीम इबादत सलवात सारे हजरात बुलंद आवाज नाल मिल के पढ़ो। बहुत बड़े अजीम इबादत है, बुलंद आवाज नाल सलवात सारे हजरात पढ़ो।